आज 17 जनवरी 2022 से जो भी बेसिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूज बन सकती हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। साथ ही यदि आपने जनवरी माह के जो प्रशिक्षण है उनको पूरा नहीं किया है तो उनके लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आउट करना होगा, साथ ही प्रश्नोत्तरी के भी उत्तर मिल जाएंगे। पहली न्यूज़ देखें तो अब तक जारी हुए जिलों से अवकाश आदेश। देखें अपने जिले का आदेश, तो कई एक जिलों ने उत्तर प्रदेश में शीतकालीन और कोविड के कारण जो अवकाश है घोषित कर दिए हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव हैं उनका आदेश आ चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग आदेश जारी किए गए हैं। तो देखते हैं किस जिले में पूरा अवकाश रहेगा, किस जिले में शिक्षकों को जाना होगा, ये सभी आदेश हम जिले वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें बस्ती ज़िले की, तो बस्ती ज़िले कार्यालय जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस से ये आदेश जारी किया गया है और यहाँ पर साफ है कि कोरोना महामारी संक्रमण के बढ़ते प्रकोप तथा अत्यधिक ठंड के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में 17/1/2022 से 23/1/2022 तक जनपद के समस्त प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 तक के, जो प्री प्राइमरी से लेकर के 8 तक के सभी राजकीय परिषदीय मान्यता प्राप्त स्कूल सभी बंद रहेंगे। साफ आदेशित कर दिया गया है। राजकीय परिषदीय किसी भी प्रकार के विद्यालय हों वो बंद रहेंगे 8वीं तक के, और उक्त अवधि में विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर चुनाव संबंधित कार्य एवं कोविड वैक्सीनेशन तथा अन्य विद्यालयी कार्य करेंगे। यानी कि स्टाफ को उपस्थित रहना है और बच्चों को स्कूल नहीं आना है। तो ये है बस्ती जिला का आदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है सीतापुर ज़िले से। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीतापुर ज़िले में क्या आदेश किया गया है। तो सीतापुर ज़िले में दो पॉइंट है। सभी शैक्षिक संस्थान 23 तारीख तक बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। और दूसरा पॉइंट है, जिन संस्थाओं में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण का प्रथम डोज लगाए जाने की कार्रवाई 100% पूर्ण नहीं हुई है, उन विद्यालयों में वैक्सीन कैंप लगवाकर टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। टीकाकरण हेतु छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति होगी। तो ये था सीतापुर जिले से। नेक्स्ट जिला देखते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जिला है हमारा वो है, ये मुख्य सचिव के ही आदेश को फॉरवर्ड किया गया है यहाँ पर, और चंदौली ज़िले से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये चंदौली ज़िले के डीएम ने इसी पर अपनी आख्या लिख दी है कि तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। और ये एसपी, एडीएम, जे, सीएमओ सबके लिए, डीआईएस सभी बीएससी सबके लिए ये लिख दिया है। तो यहाँ पर इसमें क्या है मैटर, इसमें जो है जी 16/1/2022 तक पूर्णतः बंद रहने और शैक्षिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। तो आगे 23 तारीख तक बंद रखने के लिए आदेशित है। इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षिक संस्थान अब 23 तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। आगे देखते हैं तो हरदोई जिले से है। तो हरदोई जिले के आदेश में देखते हैं क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर 16/1/2022 तक पूर्णतः बंद रहने और शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सभी शैक्षिक संस्थान अब 23/1/2022 तक बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। तो यहाँ भी हरदोई में भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहने के लिए कहा गया है। आगे देखें, एक और आदेश है, इसको भी बीएससी डीआईएस ने जिलाधिकारी महोदय ने डीआईएस बीएससी को फॉरवर्ड किया है मिर्ज़ापुर ज़िले से। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें तो वही है कि ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी और शैक्षिक संस्थान 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। आगे देखते हैं तो हापुड़ ज़िले से ये है मेमो, और जिलाधिकारी का जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से ये आदेश निकाला गया है और यहाँ पर ये साफ किया गया है कि सभी शैक्षिक संस्थान 23 जनवरी तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगे। आगे देखें तो बुलंदशहर ज़िले से ये हम आदेश देख पा रहे हैं, बुलंदशहर ज़िले से। तो यहाँ पर बुलंदशहर में भी जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से है। तो यहाँ भी 16 जनवरी का अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है और आगे विद्यालय आपके 23 जनवरी तक बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन कक्षाएँ जारी रहेंगी। वहीं नेक्स्ट सोनभद्र जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समस्त शैक्षिक संस्थान 23 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे, परंतु समस्त अध्यापक, शिक्षामित्र, अनुदेशक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यहाँ भी साफ आदेश कर दिया गया है। तो ये गाजीपुर जिले का है। यहाँ पर समस्त विद्यालय 23 जनवरी तक यहाँ भी बंद किए गए हैं और साथ ही साथ शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, यहाँ पर ये भी दिया गया है।
इसके बाद हम वाराणसी का देखें तो कलेक्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट इनके डीएम महोदय के द्वारा ये आदेश निकाला गया है और यहाँ पर साफ किया गया है कि नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीआईसी बोर्ड के अंतर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु बंद किया जाता है। कक्षा 8 से ऊपर के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थान 15 से 18 वर्ष से ऊपर द्वितीय डोज के वैक्सीनेशन हेतु अगले आदेश तक खुले रहेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा विभाग में है, प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों, सहायक अध्यापकों का अवकाश कैलेंडर के अनुसार समाप्त हो गया है। अतः जितने भी शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक अध्यापक, सहायक अध्यापक, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनका विद्यालय आना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर विद्यालय में आना अनिवार्य किया गया है। अब हम देखें तो यहाँ पर ये आदेश है जिला विद्यालय निरीक्षक बरेली से, तो इन्होंने भी विद्यालय बंद करने की बात कही है 23 तक, और परंतु ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। साथ ही साथ छात्र छात्राओं का कोविड टीकाकरण यथावत जारी रहेगा। इस अवधि में समस्त प्रधानाचार्य, शिक्षक, कार्मिक मोबाइल मोड में रहेगा, जिससे शासकीय कार्यों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अब देखते हैं यहाँ पर कन्नौज से है कैंप कार्यालय। जिला अधिकारी महोदय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए यहाँ पर साफ लिखा है कि 23 जनवरी 2022 तक विद्यालय बंद रहेंगे, परंतु ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। तो यहाँ पर भी विद्यालय बंद रखने के लिए आदेश दिया गया है। अब देखें तो यहाँ भदोही का है, ये आदेश भदोही डीएम कार्यालय से है, जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से है। तो यहाँ भी जो विद्यालय हैं वो 17 तारीख से लेकर 23 तक बंद किए जाते हैं। अतः उक्त अवधि में विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षा में निर्देशक, शिक्षेतर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होकर चुनाव से संबंधित कार्य, कोविड वैक्सीनेशन तथा अन्य विद्यालयी कार्य करेंगे। उपरोक्त तिथियों में विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी। तो यहाँ पर शिक्षकों को जाना होगा, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर आजमगढ़ से है, तो आजमगढ़ जिले में क्या आदेश किया गया है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और इसके बाद में मान्यता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय दिनांक 23 तक भौतिक रूप से पठन पाठन स्थगित रहेगा, यानी कि ऑनलाइन यहाँ भी चलता रहेगा। अब है यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय सुल्तानपुर की ओर से, तो यहाँ पर भी 23 तारीख तक विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए और साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। यहाँ भी बच्चों को आने के लिए कोई किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया गया है। अब देखते हैं मेन जो हमें प्राप्त हुआ है, उपस्थिति में रोस्टर लागू, यानी कि 23 जनवरी तक विद्यालय बंद रहने का सचिव का आदेश जारी किया गया है और परिषदीय शिक्षकों को समय समय पर निर्गत निर्वाचन संबंधी व प्रशासकीय आदेशों के क्रम में रोस्टर अनुसार जाना होगा स्कूल। तो इसमें आदेश जो जारी किया गया है मुख्य सचिव महोदय के द्वारा 16 जनवरी को। तो यहाँ पर इसमें जो पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर साफ किया गया है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संबंधी कार्य एवं अन्य प्रशासकीय कार्य के लिए समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन में शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य होगी और परिषदीय विद्यालय में शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल के शासनादेश संख्या दिया गया है 10/1/2022 को जो जारी की गई गाइडलाइन उसके अनुसार पूर्णतः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित की जाए। मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड के विद्यालयों में शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारियों की उपस्थिति और ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य के लिए विद्यालय प्रबंध समिति समुचित निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। तो ये साफ आदेश है भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो इन सभी विद्यालयों, इन सभी जिलों में विद्यालय किस प्रकार से संचालित किए जाएंगे उन संबंध में आदेश के बाद में अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण विश्व बैंक का आदेश। तो वहाँ पर स्कूल बंद रखने का कोई औचित्य नहीं, वे विश्व बैंक ने कहा है। विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जयमे सावित्रा का कहना है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। भले ही नई लहरें आएँ, स्कूलों को बंद करना अंतिम उपाय ही होना चाहिए, अंतिम उपाय होना चाहिए। सावित्रा की टीम शिक्षा क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभाव पर नज़र रख रही है। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्कूलों को फिर से खोलने से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हुई है। स्कूल सुरक्षित स्थान नहीं है, इसके लिए भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। वाशिंगटन से एक न्यूज़ एजेंसी को दिए साक्षात्कार में सावित्रा ने कहा, रेस्तरां और बार एवं शॉपिंग मॉल को खुला रखने, विद्यालयों को बंद रखने का कोई मतलब नहीं है, कोई बहाना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये विश्व बैंक का जो निर्णय है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया।